गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नया सेशन लेके आए हैं आपके साथ। आपके सवाल हमारे जवाब का। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, पहला क्वेश्चन है मिसेस प्रीति सेठ का। मेरी बेटी 11 मंथ की है, उसके दांत आने कब शुरू होंगे और क्या उसको हम शूज पहनाने स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए 6 से 12 महीने तक जो टाइम है वो दांत आने का टाइम है और कुछ बच्चों को 13-13 महीने तक भी दांत आते हैं। हम जब दांत के लिए बच्चे को कंसीडर करते हैं तो हम उसकी रिस्ट वगैरह देखते हैं, कोई रिकेट्स वगैरह तो नहीं डेवलप हो रहा, क्योंकि यहाँ पे बोवाइन मिल्क पिलाने का काफ़ी रिवाज है जिसके अंदर जो कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात सही नहीं होता। तो कई मरतबा कैल्शियम की कमी से या विटामिन डी की कमी से भी दांत थोड़ा देर से निकलते हैं। बट जनरली आपका जो बच्चा है अभी तक वो नॉर्मल रेंज में फॉल कर रहा है। अगर आपके डॉक्टर, क्योंकि आप वैक्सीन लगवाने भी जाती होंगी और डॉक्टर को दिखाते भी होंगे, तो उन्होंने कोई ऐसा अलार्मिंग बात नहीं करी है, तो थोड़ा आप इसको अभी पेशेंस रखें, उसके दांत आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस प्रिया का। वो कहती है मेरा 6 साल का बेटा है और काफी रुक रुक कर बोलता है, क्या ये जेनेटिक है और इसका सोल्यूशन है कुछ? नहीं, कोई जेनेटिक होना तो जरूरी नहीं है, बट इसका सोल्यूशन है तो आप उससे धीमे धीमे बात कीजिए और उसकी फोनेटिक्स क्यों खराब है, वो सांस सही लेता है या नहीं लेता, उसको नाक से सांस सही आता है नहीं आता। बिकॉज हमें जब हम बोलते हैं तो हमें अच्छे से सांस जरूर आना चाहिए। ब्रीदिंग अगर हमारी अच्छी नहीं है, किसी भी कारण अगर कहीं ब्लॉकेज है, तो रुक रुक के बच्चा इस वजह से भी बोल सकता है। वो जरूर आप डॉक्टर को दिखाएं तो वो ज़्यादा अच्छा वो बता पाएंगे। बट इसे जेनेटिक कह के या इसका बाप भी ऐसी था ये कह के इसे डिसमिस करना सही नहीं है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस रश्मि रोहित का। वो कहती है मेरा बेटा 4 साल का है और खाने के बाद पेट में दर्द बताता है। देखिए, खाने के बाद पेट में दर्द बताने के सबसे महत्वपूर्ण कारण तो कॉन्स्टिपेशन है। अगर उसको पॉटी नहीं होती होगी तो उसका पेट फूल जाता होगा खाना खाने से। दूसरा कारण है, अगर बच्चे जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो भी पेट फूल जाता है, या खाने से पहले पानी पी लिया या दूध ज़्यादा पी लिया, कुछ ऐसा कुछ शेड्यूल गड़बड़ कर लिया तो भी पेट फूल जाता है। 3 मुख्य कारण तो यही हैं। बाकी एसिड वगैरह बनना बच्चों में कॉमन नहीं होता है। आप उसे कहें वैसा छोटा छोटा चबा चबा के खाएं और सोने जागने का टाइम सुनिश्चित करें, और सुबह उसकी स्टूल को वॉच करें। जो नॉर्मल स्टूल होता है वो स्नेक लाइक होता है, और उसमें अगर बॉल्स आ रही हैं या जैसे कॉर्न टाइप है तो इसका मतलब उसका स्टूल ठीक नहीं है। तो ऐसे में हमें ये ध्यान देना होगा कि उसका कॉन्स्टिपेशन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर सरवर अली का। वो कहते हैं मेरा बेटा आपका पेशेंट है, उसकी एज 15 महीने है और वजन 8 kg है, क्या ये सही है? अली भाई, इसका जो वेट है थोड़ा कम है। अब मुझे याद नहीं कौन सा बच्चा है। अब इसमें कई तरीके से हम इसे एनालाइज करते हैं। अगर बच्चे का जन्म पे वजन 1 किलो था, 1.25 किलो था या 1.5 किलो था तो 8 किलो फिर सही भी हो सकता है। अगर बच्चे का वजन 2.5 किलो था, 3 किलो था या 3.5 किलो था तो 8 किलो निश्चित रूप से कम है। तो हम उसे डेवलपमेंटली, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट उसका देखेंगे, तभी हम इस पर कुछ कमेंट कर सकते हैं। अगर आप दूध में पानी डाल के पिला रहे हो तो वो बंद कर दीजिए और कंडेंस कैलोरीज के रूप में उसे खाना खिलाने की कोशिश करिए। उसके जैसा कि मैंने एक टेक्निक बताई है, बच्चों के लिए स्टूल लगा दें कोने में और एक अच्छा सा 3 फीट का एक फोटोग्राफ खिंचवा लें और उससे उसको खाना खिलाएं। उसको मतलब वहाँ पे उसका खाना रखते हैं, धीरे धीरे वो खाना शुरू कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन मैन जाट का। वो कहते हैं मेरा बेटा 7 ईयर 3 मंथ्स का है, उसको 1 साल पहले आपके क्लिनिक में दिखाया था। आपने कहा था उसकी माइंड और बॉडी वीक है क्योंकि वो हमारी बात नहीं समझता था। आपने उसे ओमेगा 3 फिश ऑयल दिया था, क्या उसको कंटिन्यू करना है क्योंकि अब वो हमारी बात समझने लगा है? आर्यमन जाट भाई, आपकी बात से लगता है कि उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड या कॉग्नि 3 सिरप से बहुत फायदा हुआ है, तो उसे कंटिन्यू करने में बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं है। जब हम छोटे थे तो हम भी फिश ऑयल की कैप्सूल वगैरह खाया करते थे, तो वो फिश ऑयल बहुत ही अच्छा है और अच्छी तरह से प्रिक्योर करा हुआ है। अगर आपके बच्चे को फायदा हो रहा है तो निश्चित रूप से कंटिन्यू करें, और हो सके तो एक बार इवेल्यूएशन के लिए लिया है। आपकी बातों से लग रहा है आपने 1 साल से बच्चे को दिखाया नहीं है। देखिए, ये भी एक सोसाइटी के अंदर गलत ट्रेंड है कि डॉक्टर को आप अगर उसकी बहुत बढ़िया ग्रोथ और हर तरह से अच्छा चाहते हैं तो बिना खांसी बुखार जुकाम के भी डॉक्टर के पास कम से कम 6 महीने में एक बार जरूर जाना चाहिए। इर्रेस्पेक्टिव कोई भी आपके डॉक्टर हो बच्चों के, आप उनसे जरूर चेक कराइए कि उसकी लंबाई सही बढ़ रही है, वजन सही बढ़ रहा है और बच्चे को और कोई
बीमारी तो डेवलप नहीं हो रही, ये जरूर चेक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस शुभी चौधरी का। वो कहती है मेरा बेटा 2 months 21 days का है और उसको बहुत हार्ड स्टूल पास हो रहे हैं। दिन में 5-6 बार जाता है पर प्रेशर लगाना पड़ता है पास करने के लिए और उसको हिचकियाँ भी आती हैं, क्या करें? देखिए, कॉन्स्टिपेशन एक मॉडर्न लाइफस्टाइल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जैसा कि हर एक सेशन के अंदर कॉन्स्टिपेशन पे क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो आप भी ध्यान रखिए, दूध कम पिलाइए, सूजी मैदा बेसन की चीजें कम दीजिए, सोने जागने का टाइम सुनिश्चित कीजिए और सुबह उठते ही उसे पॉटी पे बैठाइए। कितना बड़ा बच्चा है? 2 months 21 days। अच्छा, 2 months 21 days का है। तो आप ये देखिए अगर उसका वेट गेन सही हो रहा है या नहीं हो रहा, नंबर 1। नंबर 2, उसकी कमर पे कोई धब्बा तो नहीं है, कमर पे कोई निशान तो नहीं है, कोई वाई तो नहीं बन रहा, कमर पे कोई छेद तो नहीं है। तीसरा, आप उसका थायराइड टेस्ट के लिए भी आपके डॉक्टर बोल सकते हैं कि उसका थायराइड चेक कराया जाए कि उसको थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। चौथा, उसका मिल्क इंटेक सही है या नहीं है। अगर वो मिल्क कम पी रहा है या मिल्क में आप पानी डाल के पिला रही हैं, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी उसे कॉन्स्टिपेशन हो। तो आप अपने डॉक्टर के पास उसे तुरंत लेके जाएं और उसका चेकअप कराएं कि उसका जन्म पे वजन मान लो 3 किलो था और अब कितना है। उसके अनुसार आपके डॉक्टर इस बात को डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड गर्ल का। वो कहती है सर मेरे 5 साल पहले ईयर इन्फेक्शन हुआ था, उसके कारण मेरे लिम्फ नोड स्वेल हो गए थे, बाद में श्रिंक हो गए पर पूरी तरह नहीं। इतने दिन से वो पेन नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने हल्का सा मसाज किया तो पेन करने लगे हैं। क्या मसाज करने से कोई देखिए, लिम्फ नोड बच्चों के गले में बहुत कॉमन है, और अगर लिम्फ नोड पड़े हुए थे और अगर साइज में नहीं बढ़ रहे हैं, मसाज करने पे हो सकता है, क्योंकि कई बार लिम्फ नोड पे कैल्शियम जमा हो जाता है, जब आपने ज्यादा उसे रगड़ा होगा तो थोड़ा पेन हो गया होगा। बट बेस्ट आंसर तो डॉक्टर ही दे सकते हैं जब उसे एग्जामिन करेंगे बच्चे को। इन जनरल जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि कोई खास बात नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप सेटल हो जाएंगे। मिस्टर अक्षय चौधरी का है। मेरी बेटी 2 years 7 months की है, उसकी टंग में रेड छाले हो रहे हैं जिसकी वजह से वो कुछ खा नहीं पाती है, क्या करें? ये आपने नहीं बताया रेड छाले कब से हो रहे हैं, क्योंकि एक बीमारी होती है ज्योग्राफिकल टंग, एक होती है एप्थस स्टोमेटाइटिस। ज्योग्राफिकल टंग के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, और एप्थस स्टोमेटाइटिस के लिए हमें जस्ट जो कि 5-6 दिन में हो जाती थी। आप इन जर्नल अगर उसका एक हीमोग्लोबिन टेस्ट करा के देखिए कहीं उसका हीमोग्लोबिन कम ना हो। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उसको आयरन देना पड़ेगा आपको, और धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। जब भी आप आयरन का सिरप शुरू करते हैं, विदिन 1 वीक बच्चे की भूख खुल जाती है। बट शर्त यह है कि आपको जैसे डॉक्टर ने बताया वैसे रेगुलर खिलाना होगा। ये भी देखिए, जितने आप सवाल मुझसे पूछते हैं वो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं, बिना देखे मैं जितना अच्छा आंसर दे सकता हूँ मैं देने की कोशिश करता हूँ। सर मिस अनारिता सक्सेना का क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन क्यों जरूरी है और किनको ही दी जाती है और क्या वो सेफ है पूरी तरीके से? बीसीजी वैक्सीन पूरी तरह सेफ है। यदा कदा बीसीजी वैक्सीन की वजह से छोटी मोटी एब्सेस बन जाती है या लिम्फ नोड आ जाती है, तो वो कोई चिंता की बात नहीं है। और बीसीजी वैक्सीन जो है एक्स्ट्रा परमानेंट ट्यूबरकुलोसिस से बचाने का एक गवर्नमेंट की तरफ से प्रावधान है, और ये हमारे देश के अंदर बहुत कॉमन है। और कंट्रीज के अंदर बीसीजी नहीं दिया जाता, जैसे अमेरिका वगैरह में, तो हमारे देश में दिया जाता है। तो हमारे देश का जो भी नियम है, जो हमारी यहाँ की डेमोग्राफी है, उसके अनुसार हमें उसे फॉलो करना चाहिए। और अगर आपके बच्चे को बीसीजी वैक्सीन नहीं लगा है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाके तुरंत लगवाएं। मिस्टर कुलदीप कुमार पूछ रहे हैं सर, मेरा बेबी 2 months का हो गया है, क्या गवर्नमेंट वैक्सीन जो लगती है वो काफ़ी है या उसके अलावा भी वैक्सीन लगवानी चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट वैक्सीन अच्छी है, आप वो तो लगवाइए, और उसके अलावा जो कुछ बचती है वैक्सीन, अगर आप अफोर्ड करने में प्रॉब्लम नहीं है तो जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप बच्चों को सीरियस बीमारियों से बचा सकते हैं। सुरेंद्र शर्मा पूछ रहे हैं, मेरा बेटा 4 month का है, उसकी लेफ्ट आईज में से पानी आता है। सुरेंद्र भाई, उसके लिए आंख पे मसाज करें और आंख के कोने पे हल्के हल्के मसाज करें, तो धीरे धीरे उसका पानी आना बंद हो जाएगा। इसे पिछले सेशन में भी इस पे एक सवाल था, तो वो भी देख सकते हैं आप। और बच्चों को एनएलडी ब्लॉक हो जाता है, जो धीरे धीरे मसाज करके खुद सही हो जाता है, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर उसमें पस आने लगे या गंदा सिक्रीशन आने लगे, गंदा पानी आने लगे, तो आप एंटीबायोटिक की ड्रॉप 2 हफ्ते के लिए डाल सकते हैं। मिसेस हिमांशी बंसल पूछ रही हैं, गुड नून सर, मेरा बेटा 7 years का है और अक्सर नाभि में दर्द की बताता है। मैंने टमी सॉफ्ट भी काफी बार दिया है, क्या करें? 7 साल का बच्चा अगर नाभि में दर्द बताता है और अगर उसकी ग्रोथ सही हो रही है तो अनलाइकली कोई बात हो।
आजकल जैसे ना बच्चों में बहुत चेंज आ गया है, स्कूल ना जाने की वजह से भी, और उनकी कोई बात पूरी नहीं होती तो बहुत जल्दी पेट दर्द कहने लगते हैं। आप उसे, अगर उसका कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं है और आप ऐसे में उसका ध्यान भटका के देखिए, अगर आप वो पेट दर्द बता रहा है तो उससे कोई और अच्छी बात करने लगी और उसका दर्द खत्म हो जाता है, तो फिर आप चिंता छोड़ दीजिए। और बच्चे को कभी ना अपमानित नहीं करना चाहिए, और बच्चे से बात करनी चाहिए। और बच्चे से, मान लो आप ये ना पूछे कोई प्रॉब्लम है, बच्चे से उसकी बहन के बारे में पूछें, भाई के बारे में पूछें, फादर के बारे में पूछें, हर सेक्टर को अलग अलग खोल के पूछें, तो आपको वो जो बातों से परेशान कर रही होगी वो बता सकता है। तो नाभि के चारों तरफ दर्द कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं रखता, नाभि से जो दूर हट के दर्द होता है उसमें परेशानी निकलने की संभावना होती है। विनय जैन पूछते हैं, डॉक्टर मेरा बेटा 6 इयर्स का है, हार्निया नीचे का है, मेरठ में चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो सर्जरी के लिए बेस्ट हो आप बता दें। देखिए, ऐसे में किसी का नाम तो नहीं बता पाऊंगा, आप हमारे पास आ जाइए, हम उसको ऑपरेट करा देंगे और बहुत आसानी से ऑपरेट हो जाएगा। मोनिका पूछ रही है, सर मेरा बेटा 3 इयर्स का है, वो बॉटल नहीं छोड़ पा रहा है। मोनिका, इसके लिए थोड़ी आपको विल पावर चाहिए, जिसकी वजह से वो बोतल छोड़ सकते हैं। आप बोतल उनसे किसी को गिफ्ट करा दीजिए, और 2-3 दिन 4 दिन वो दूध नहीं पिएंगे, बट धीरे धीरे वो भूल जाएंगे, क्योंकि उनको इतना याद नहीं रहेगा वो बोतल से दूध पीते थे। थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा बोतल छुड़ाने के लिए। मेरी उम्मीद से 5 से 6 दिन में वो भूल जाएंगे और दूध पीने लगेंगे। सुरेंद्र शर्मा पूछ रहे हैं, मेरा बेटा 4 मंथ का है और वो 7 दिन में पॉटी जाता है। 4 महीने का है और 7 दिन में पॉटी जाता है। अगर उसको पॉटी करते हुए कोई नचना नहीं पड़ता, कोई ब्लड नहीं आ रहा है, हार्ड स्टूल नहीं कर रहा, तो आप इग्नोर कर दीजिए, बच्चा नॉर्मल है। भावना रॉबिन कहती है, मेरा बेटा 5 साल का है, वो मिर्ची नहीं खाता है और सब्जी भी नहीं खाता है। देखिए भावना, उसको सिखाना होगा, पहले उसके खाने में थोड़ी थोड़ी बहुत हल्की सी मिर्ची डाल दें, और धीरे धीरे उसको जब वो अच्छी लगने लगेगी तब थोड़ा आप एडवांस कर सकती हैं। और सब्जी खिलाने का तरीका भी मेरा वो सेम ही है। आप पहले उससे सब्जी परचेज कराइए, उससे कटवाइए और उसके हाथ से खुद खाइए, और धीरे धीरे उसको वो सब्जी अच्छी लगने लगेगी। इसे हमारी भाषा में कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन या नियोफोबिया। जो नई चीज का डर होता है वो धीरे धीरे 5 से 7 दिन में हो जाता है। सर एक जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्लिनिक को लेकर। पेरेंट्स क्लिनिक पे आते हैं तो वो अपने बच्चों को डरा के चीज़ें करवाने की कोशिश करते हैं कि मान लो नहीं तो इंजेक्शन लग जाएगा या डांट पड़ेगी। तो देखिए, पेरेंट्स को ना ये कभी समझ में नहीं आती, और ये शुरू से, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने भी उनको ऐसी कहा होता है। जी। कुछ पेरेंट्स तो कहते हैं गुरुकुल भेज देंगे, पहले कहते थे रिक्शा चलाओगे तुम, या तुम्हें पुलिस को दे देंगे, या इंजेक्शन लगवा देंगे। ये फिजूल की बात है। इन बातों से ना बच्चों को दिमाग में आपकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। बच्चे सोचते हैं कि तो झूठी बोलते हैं। इस तरह से समझाने से कोई फायदा नहीं है। आप बच्चों को लेके डिसमिसिव ना हो, और बच्चों को उनकी बात अच्छे से एनालाइज करके समझाना, उनसे उनकी पूरी जिंदगी की चारों तरफ की चीजों को अलग अलग पूछे, जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बताया था, और उसमें उसको फायदा हो जाएगा। ओके, पूछ रही है, मेरा बेटा 3 इयर्स का है, वो मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाता है और वाइट कलर देखकर वॉमिट कर लेता है। मोनिका, इसको आपको ना डिसेंसिटाइज करना होगा। अगर वो सफेद, पहले ना उसको लाइट कलर के फूड देना शुरू करो, और धीरे धीरे सफेद की तरफ बढ़ो। उससे सफेद चीजों की परचेज कराओ, सफेद चादर की, धीरे उसको देखो, धीरे धीरे सेंसिटाइज करना होगा आपको। इसका कोई सिरप या मिल्क पाउडर तो आता नहीं जिसको मैं समझा दूं और वो हो जाए। फिलहाल दूध के अंदर आप उसको कॉफी डाल के दे सकती हो, या बॉर्नवीटा डाल के दे सकती हो, या कोई और पाउडर डाल के दे सकती हो, और उसके बाद धीरे धीरे उसमें पाउडर की मात्रा कम करती जाओ, तो धीरे धीरे वो एक्सेप्ट करने लगेगा। आप दूध से खेल भी सकती हो, दूध से नहला भी सकती हो उसको धीरे। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसको ना वो यूज टू हो जाएगा कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मुझे कोई नुकसान हो जाएगा। जो उसने एक दिमाग में ब्लॉक बैठा रखा है, वो ब्लॉक खत्म हो जाएगा उसका। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा हो। आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमसे कमेंट्स में या मेल आईडी के थ्रू। थैंक यू सर। और देखिए, कोई इसमें ना पर्सनलाइज बात मत पूछिए, किसी डॉक्टर का नाम मत पूछिए, और आप ऐसे सर्जरी में कितना एस्टिमेट हो जाएगा, ये प्लेटफॉर्म इस बात के लिए नहीं है कि आप एस्टिमेट पूछें हमसे। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप आ सकते हैं, और मोस्ट वेलकम। नहीं तो आप अपने डॉक्टर के पास, जिन्हें भी आप दिखाते हैं उनके पास चले जाएं, वो आपका काम बहुत अच्छे से करा देंगे। थैंक यू। एक और क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन आया है सचिन कुमार गर्ग का। सर मेरा बेटा 26 मंथ्स का है, उसको भूख बिल्कुल नहीं लगती है। सचिन भाई, उसका एक आयरन टेस्ट, सीरम हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएं, और सीरम फेरेटिन टेस्ट कराएं, और सीरम आयरन का सीरप कोई भी आपकी केमिस्ट के पास मिलता हो, 1 चम्मच रोजाना देना शुरू कर दें। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।